अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नकाश ब्लो। आज की जो मैं वीडियो बना रहा हूं इसके बारे में आप लोगों ने काफ़ी ज़्यादा मुझे कमेंट किए थे और मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर भी डीएम काफ़ी ज़्यादा रिसीव हुए थे कि हरम के नज़दीक वो हमें पॉइंट बता दे जहां से हम लोग टैक्सी लेकर मक्का से मदीना जा सकते हैं। क्योंकि जैसा आपको पता है कि 2025 में जो अब गवर्नमेंट ने अपनी उम्रा पॉलिसी चेंज की तो काफ़ी ज़्यादा जो ज़ायरीन है वो उम्रा तो प्रॉपर लगवा लेते हैं, लेकिन जो ट्रांसपोर्ट होती है वो अपनी खुद की रखते हैं। क्योंकि यहाँ पर अगर आप ग्रुप के अंदर आते हैं तो फिर आपको जो ट्रांसपोर्ट है वो बस दी जाती है, तो बस का सफ़र काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाता है और थका भी काफ़ी ज़्यादा देता है। तो लोगों की कोशिश होती है कि हम लोग खुद जाके ट्रांसपोर्ट वहाँ से अरेंज कर लेंगे और ले भी वहाँ से लेंगे जहाँ से हम लोगों को सस्ती मिल जाएगी। वैसे तो इब्राहिम खलील रोड के ऊपर काफ़ी ज़्यादा पॉइंट्स हैं जहाँ पर आपको टैक्सियाँ मिल जाती हैं दूसरे सिटीज़ के में जाने के लिए, लेकिन इब्राहिम खलील रोड के ऊपर आपको आज मैं 2-3 पॉइंट्स ऐसे बता देता हूँ जहाँ से आपको टैक्सियाँ भी मिल जाएगी। चाहे आपने मक्का से मदीना जाना है, आपने जद्दा से मक्का जाना है या आपने मक्का से ताइफ जाना है, क्योंकि कुछ जो ज़ियारतें हैं वो ताइफ पे भी हैं, उसके ऊपर भी मैंने डिटेल में व्लॉग बनाया, आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर रमज़ान के अंदर टैक्सियों का रेट कुछ और होता है और अगर आप नॉर्मल दिन यानी कि ऑफ सीज़न हो तो उसका रेट कुछ और होता है। ये जो अभी आपको मैं प्राइस बताऊंगा ये प्राइस बिल्कुल फ़िक्स नहीं होगी। वो इसलिए फ़िक्स नहीं होगी क्योंकि जो रेट्स होते हैं वो अप एंड डाउन होते रहते हैं। जैसे मैं आपको होटल्स की रिव्यू जब करता हूँ तो उसमें रेट बताता हूँ तो फिर काफ़ी ज़्यादा मुझे कमेंट आते हैं कि आपने जो रेट बताया वो अब नहीं है, अभी हमें उससे ज़्यादा रेट मिल रहा है। तो ये एक कॉमन सेंस की बात है कि रेट कभी भी फ़िक्स नहीं होते, ये अप एंड डाउन होते रहते हैं। रेट्स बताने का जो मेन पर्पज़ होता है वो ये होता है कि आप लोगों को एक आइडिया हो जाए कि ये चीज़ हमें कितने की मिल जाएगी। क्योंकि जब भी कोई भी शख्स एक अपना टूर प्लान करता है तो उसको अगर उसने सर्विसेज लेनी है उस सर्विस की अगर उसको डिटेल या उसको उसका रेट पता चल जाएगा तो उसको टूर प्लान करने में काफ़ी ज़्यादा आसानी होती है। तो वीडियो के लास्ट में मैं आपको एक ऐसी हिंट भी दूंगा जिससे अगर आपका रेंट 200 रियाल है ना तो वो 100 रियाल हो जाएगा। अभी मैं खड़ा हूँ इब्राहिम खलील रोड के ऊपर, तो पहले मैं आपको यहाँ से बता देता हूँ कि यहाँ से आपको टैक्सी कहाँ से मिल जाएगी। ये सामने आपको क्लॉक टावर नज़र आ रहा होगा और सामने आपको ये राइट साइड के ऊपर इमार ग्रैंड नज़र आ जाएगा। इमार ग्रैंड के बिल्कुल सामने इस साइड के ऊपर, ठीक है, जहाँ पर ये इमार खलील है, यहाँ पर आपको टैक्सियाँ मस्जिद आयशा जाने के लिए भी आपको मिल जाएगी, ये ग्रीन टैक्सी और ये वाइट टैक्सी, और यहाँ से टैक्सी आपको जिद्दा जाने के लिए भी मिल जाएगी। मुसला कुबरी से आप इस साइड पे अगर आप आएँ तो इस साइड पे आपको टैक्सियाँ जाने के लिए मिल जाती है। मस्जिद आयशा आपने जाना है, आपने मदीना जाना है, या आपने कितना शोर है बस का, या आपने मक्का सॉरी क्या कह दिया जद्दा जाना है, तो आपको यहाँ पर टैक्सियाँ बड़ी आसानी से मिल जाएगी इस रोड पे। लेकिन ये मैं नॉर्मल दिनों का बता रहा हूँ, आपको रमज़ान के अंदर यहाँ से टैक्सियाँ नहीं मिलेगी। तो रमज़ान में आपको टैक्सी कहाँ से मिलेगी मैं आपको वो भी बताता हूँ। इब्राहिम खलील रोड के मिड कट पॉइंट आपको मैंने इसलिए बताया क्योंकि कुछ ज़्यादा ज़ईफ़ होते हैं, वो चल नहीं पा रहे होते, तो उनके लिए ये काफ़ी ज़्यादा सहूलत है ताकि वो इस एरिया से यानी कि इमार ग्रैंड के बिल्कुल सामने से जो टैक्सी होती है वहाँ से जाकर वो टैक्सी बुक करवा सकते हैं और फिर उन्होंने जिस भी सिटी में जाना है वो ईज़िली जा सकते हैं। अभी आपको मुसला कुबरी के पास जो एरिया वो बता देता हूँ कि कहाँ से आपको टैक्सियाँ सस्ती भी मिल जाती हैं और अगर आपने रेट भी कम करवाना है तो वो आप कैसे करवा सकते हैं। और आपको अभी वो लोकेशन भी बताता हूँ कि जहाँ पर अगर आप अपनी गाड़ी के ऊपर आते हैं, अगर आप सऊदी से आ रहे हैं या मिडल ईस्ट के किसी भी कंट्री से खलीज से आ रहे हैं, वो कि आप लोगों के पास गाड़ियाँ होती हैं तो फिर एक मेन होता है कि हम लोगों ने गाड़ी पार्क करनी है, क्योंकि होटल वाले यहाँ पर जो पार्किंग है वो ऑफ़र नहीं करते, मोस्टली होटल नहीं करते, लेकिन जो दूर है ट्रांसपोर्ट जो शटल बस सर्विस होटल देते हैं वो ही सिर्फ पार्किंग क्या नाम ऑफ़र करते हैं, लेकिन वो फ्री नहीं देते, वो भी आपसे उस चीज़ के पैसे लेते हैं। जैसे वोको की आपके सामने मिसाल है, अगर आपने होटल बुक भी वहाँ पे कर ली है या कमरा भी आपका बुक है तो भी अगर आपने अपनी ट्रांसपोर्ट है, गाड़ी अपनी है, तो उसके भी आपसे वो चार्जेस ज़रूर लेंगे। पहला जो पॉइंट है क्लॉक टावर के बिल्कुल सामने जो दारुत तौहीद होटल है जहाँ से फ्री खाना भी मिलता है, आपको एक टैक्सी वहाँ से मिल जाती है, ठीक है। और अगर आपने मुसला कुबरी के पास है, जैसे अभी कि मैं मुसला कुबरी के पास खड़ा हूँ, तो आपने कुबरी से ये राइट साइड के ऊपर, ठीक है, यहाँ पर पुलिस वाला खड़ा होता है, इसकी राइट साइड के ऊपर ये जो सामने आपको टैक्सियाँ नज़र आ रही हैं ये वाली सारी, ये आपको सिर्फ़ और सिर्फ जिद्दा लेकर जाती है। ये किसी और जगह पे आपको ज़्यादातर नहीं लेके जाती क्योंकि इनकी जो सवारियाँ होती हैं ज़्यादातर जद्दा के लिए ही होती है। तो अभी आपको मैं करीब से दिखाता हूँ, ये ग्रीन वाली और ये वाइट वाली। अगर कोई और यानी कि ये ग्रीन या वाइट गाड़ी के बिना आपको लेकर जाता है तो कोशिश करें कि उसके साथ ना जाएं, क्योंकि वो इलीगल होता है तो फिर आगे आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन अगर आप लोगों ने मदीना जाना है तो ये सामने आपको मुसला कुबरी नज़र आ रही है, वो सामने अभी आपको पार्किंग नज़र आ रही है, तो आपको मैं पार्किंग की तरफ लेकर चाहता हूँ, जाकर आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पर कितने किस्म की जो टैक्सियाँ होती हैं और उसके बाद इनका रेंट क्या होता है, क्योंकि जो इनका रेंट रमज़ान में है
वो इनका रेंट कुछ और होता है, और अगर आप नॉर्मल दिनों में जब ऑफ सीज़न होता है तब इनका रेंट कुछ और होता है। ठीक है, तो जैसे ही आप ये मुसफला कुबरी क्रॉस करते हैं तो लेफ़्ट साइड के ऊपर ये आप बिल्डिंग नोट कर लें। ये बिल्डिंग सिर्फ पार्किंग के लिए, और यहाँ पर सिर्फ पार्किंग ही की जाती है गाड़ियों की। अगर आपकी अपनी प्राइवेट कार है या आप लोग क्या नाम है मदीना जाना है तो आप लोगों को यहाँ से गाड़ियाँ मिल जाएगी। पहले मैं आपको हर जितने किस्म की यहाँ पर गाड़ियाँ ना, पहले मैं आपको वो दिखा देता हूँ। अभी मैं उस पार्किंग में आ गया हूँ जहाँ पर आप लोगों को गाड़ियाँ मिल सकती हैं। ठीक है, और ये सामने मुसफला कुबरी, और मुसफला कुबरी से 1 किलोमीटर डिस्टेंस बन जाता है क्या नाम है हरम का। अगर आप तो फैमिली मेम्बर है 7 से 8 लोग, तो आपके लिए ये वाली गाड़ी होती है जिसको स्टीरिया बोला जाता है। इसके अंदर 7 से 8 लोग आराम से इजीली बैठ जाते हैं। तो अभी यहाँ पर एक टैक्सी ड्राइवर हैं, ठीक है, उनसे हम लोग डायरेक्टली पूछ लेते हैं कि कितने वो पैसे लेते हैं पर पर्सन जाने के लिए। और ये इनकी गाड़ी है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक है। अच्छा, मुझे एक आप बात बताएं कि जो ज़ायरीन यहाँ पर आता है रमज़ान के अलावा, इन दिनों में अभी रमज़ान नहीं है, तो एक पर पर्सन का आप कितना चार्ज करते हैं? 50। कहाँ से आप लोग पिक करते हैं? पार्किंग से पिक करेंगे। ठीक है, मस्जिद बिलाल के पास जो हरम के पास है। और रमज़ान में आप लोग कितना चार्ज करते हैं? रमज़ान में पहले अशर में 60 चलता है, फिर लास्ट दूसरे अशर में 70, इस तरह आखिरी दिन में 100 तक। मतलब कि रमज़ान में आप अशरों के हिसाब से, यानी कि अगर अभी आप 50 ले रहे हैं तो उन दिनों में आप लोग 60 रियाल भी लेंगे या 70 भी लेंगे। अगर मतलब 20-30 रियाल ज़्यादा है तो ये जो भी आपकी गाड़ी है इसके अंदर टोटल कितने लोग बैठ जाते हैं? इसको आप ज़रा ओपन करेंगे ताकि मैं दिखा भी दूँ कि अंदर ये कैसी होती है। स्टारिया गाड़ी होती है वो इस तरह के अंदर से होती है। इसकी सीट्स में आप अगर स्पेस देख लें तो स्पेस बस ठीक है, 3 बंदे यहाँ पर बड़े आराम से बैठ जाते हैं, इतनी इसके अंदर स्पेस होती है। और अगर आप बैक साइड पर बैठें तो बैक साइड के ऊपर सिर्फ एक इनकी जो सीट है इस तरफ है और एक इस तरफ है। ठीक है, और 3 पीछे है, मतलब 3 लोग आराम से बैठ सकते हैं। लेकिन इसके अंदर अगर आप स्पेस के हिसाब से देखें तो इतनी गाड़ी के अंदर इनके स्पेस नहीं होती, यानी कि अगर आप मोटे मोटे ना तो 2 बंदा एक के ऊपर ही यहाँ पर बैठ सकता है। अगर आपके फैमिली मेम्बर ज़्यादा हैं, यानी कि 10 हैं, 11 या 12 हैं, तो आपके लिए ये हाईएस्ट होगी। इसको H1 भी कहा जाता है। H1 और जो स्टीरिया है उसमें काफ़ी ज़्यादा फ़र्क है। वो थोड़ी छोटी गाड़ी है और वो 5 से 6 से 7 लोगों के लिए है, तो इसके अंदर 11 से 12 लोग बड़ा इजीली आराम से यहाँ से बैठ सकते हैं। कैमरा मैंने गाड़ी की ना छत के ऊपर रख दिया ताकि इससे आपको बैक वाला व्यू भी आए और आपको मैं इजीली बता सकूँ। अगर तो आप लोग छोटी यहाँ पर गाड़ी लेते हैं, ठीक है, जिसको प्राइवेट कार बोला जाता है, जिसमें आप लोगों का सामान, अगर आप 4 लोग और आपके 2 लगेज हैं, तो अगर आपने जद्दा से अगर आपने मक्का से जद्दा जाना है तो पर पर्सन वो आपसे 20 रियाल चार्ज करते हैं। ये मैं नॉर्मल डेज़ की बता रहा हूँ, रमज़ान को निकाल कर। और 2 पॉइंट आपको मैंने बता दिए, एक जो दारुल तौहीद होटल है उसके सामने, और दूसरा इब्राहिम खलील रोड के ऊपर। अगर वही टैक्सी जो प्राइवेट टैक्सी है आप लोग मक्का से मदीना जाना चाहते हैं तो नॉर्मल डेज़ के अंदर वो आपसे 50 रियाल चार्ज करते हैं पर पर्सन। ठीक है, और अगर आप लोग 4 लोग हैं तो 50 के हिसाब से आप उसको डिवाइड कर सकते हैं। ये प्राइवेट का मैं बता रहा हूँ। यहाँ पर अगर आप प्राइवेट गाड़ी लेते हैं या कोई भी गाड़ियाँ लेते हैं, चलिए अभी पहले प्राइवेट पे आ जाते हैं। अगर आप प्राइवेट लेते हैं, 2 लोग हैं, तो उसके अंदर क्योंकि 4 लोग बैठते हैं तो जब तक वो गाड़ी फुल नहीं होगी, बेशक आप लोगों ने 2 ने रेंट दे दिया, या तो आप उसको प्रॉपर पूरा रेंट दें, मतलब 4 गाड़ियों का, मतलब 4 बंदों का, तो वो आप दोनों को लेकर मदीना चले जाएंगे। लेकिन अगर आप लोग सिर्फ 2 का रेंट देकर ये कहेंगे कि अभी गाड़ी यहाँ से निकालें या उसी वक्त चले, तो ऐसा नहीं होगा। जब तक वो गाड़ी में 4 पैसेंजर फुल नहीं होंगे वो आपको यहाँ से लेकर मदीना की तरफ नहीं जाएगी, चाहे फिर उसके लिए 1 घंटा लगे, 2 लगे या 3 लगे। तो आपके लिए बेहतर ये होगा, अगर आपने प्राइवेट गाड़ी करनी है तो 2 लोग हैं, यानी कि आप फैमिली हैं, हस्बैंड एंड वाइफ हैं, तो बेहतर यही होता है कि आप लोग को पूरी गाड़ी का रेंट देकर तो उस पर आप मदीने चले जाएं, क्योंकि ये आपको जो पिक करती है आपके होटल के सामने से करती है। ठीक है, और आपको जो ड्रॉप करती है, जो प्राइवेट गाड़ी है वो आपको होटल के आगे ही ड्रॉप करती हैं, दूसरी गाड़ियाँ वहाँ पर ड्रॉप नहीं करती। और अगर आप ये प्राइवेट टैक्सी रमज़ान के अंदर बुक करते हैं तो अगर पहले अशरे में आप करते हैं तो अभी 50 रियाल ले रहे हैं, तो तब ये 20 रियाल ज़्यादा कर देंगे या 10 रियाल, तो 60 रियाल या 70 रियाल ले लेते हैं। और दूसरे अशरे में और 20 रियाल ज़्यादा कर देते हैं तो 80 रियाल पर चले जाते हैं, पर पर्सन की बात कर रहा हूँ। और अगर आप और ज़्यादा मतलब लास्ट अशरे में जाते हैं तो ये रेंट जो है वो 100 रियाल पर पर्सन भी कर देते हैं, क्योंकि रमज़ान में यहाँ पर जो होटल का चाहे रेंट हो या चाहे गाड़ियों का रेंट हो, ये अशरों के हिसाब से ज़्यादा होता है। नॉर्मल डेज़ में ऐसा नहीं होता, लेकिन रमज़ान के अंदर ये जैसे पहला अशरा, दूसरा अशरा या तीसरा अशरा होता है, तो उस हिसाब से ही अपना रेंट इंक्रीज़ करते रहते हैं। अब अगर आप स्टीरिया गाड़ी लेते हैं जिसमें 7 से 8 लोग बैठ जाते हैं, अगर आप लोग 5 लोग हैं तो बेहतर आप लोगों के लिए आप स्टीरिया ले लें।
क्योंकि 5 लोग इजीली बैठ जाएंगे और आपका लगेज भी आ जाएगा। जो आपको मैंने शुरू में कहा था कि मैं टिप बताऊंगा, अगर आप लोग यूरोप से आ रहे हैं तो बराए मेहरबानी यहाँ आकर ना तो टैक्सी वाले से और ना ही जो यहाँ पर खाने पीने या जो शॉपिंग हरम के नज़दीक होती है, आपने इंग्लिश में बात नहीं करनी, उनके साथ भी करनी नहीं करनी और ख़ुद भी इंग्लिश में बात नहीं करनी। अगर आप लोगों ने इंग्लिश में बात की तो जहाँ अगर रेंट गाड़ी का 50 रियाल है तो सीधा सीधा वो वहाँ से 100 या 150 रियाल हो जाएगा, क्योंकि जब वो इंग्लिश सुनते हैं तो उनके माइंड में फ़ौरन क्लिक करता है कि इंग्लिश तो यूरोप में बोली जाती है, तो वो आपसे जो रेंट होता है वो उस हिसाब से ज़्यादा ले लेते हैं। तो उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आप कुछ और भी जानना चाहते हैं या कोई इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं जिस भी टॉपिक के ऊपर, तो कमेंट सेक्शन में आप मुझे ज़रूर बताएं। और अगर आप मुझसे डायरेक्ट बातचीत करना चाह रहे हैं तो इंस्टाग्राम का और मैंने अपना जो व्हाट्सअप चैनल बनाया उसका लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, तो आप मुझे वहाँ से भी अप्रोच कर सकते हैं। तो मुझे दे इजाज़त, मिलते हैं आपके साथ एक अगले व्लॉग में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।